हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल बेस्ट कॉन्सेप्ट 07 में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 8 क्लास का मैथ पार्ट 14 द्विविमीय आकृति का क्षेत्रफल, इसका परिचय तथा प्रश्नावली 14.1 पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से 4 तक पढ़ेंगे। इसका सबसे पहले परिचय करते हैं। इसमें आने वाला जैसे कि त्रिभुज, पहला नंबर में त्रिभुज। त्रिभुज किसको बोलते हैं तो पता है, तीन भुजा रहेगा जिसमें तीनों भुजा बंद, वैसे बंद आकृति जिसका तीन भुजा हो उसको बोला जाता है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज। अच्छा, त्रिभुज का कुछ जानना है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग। परिमाप किसको बोलते हैं? कुल लंबाई ठोको परिमाप बोला जाता है। ठीक है बच्चों, कुल लंबाई ठोको परिमाप बोला जाता है। त्रिभुज इस टाइप का है, ऐसा है त्रिभुज। तो इसका कुल लंबाई इधर से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तीन को भुजा हो गया, तो तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, परिमाप। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसमें आधार नीचे वाला भाग को बोला जाता है और ऊंचाई जो लंबवत खड़ा रहेगा उसको ऊंचाई बोला जाता है। ठीक है, इसका आधार ठो और ऊंचाई ठो गुना करेंगे, उसके बाद फिर उसको 1/2 से गुना करेंगे तो वो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरा नंबर में वर्ग। वर्ग क्या होता है? जिसका चारों भुजा समान होगा, चारों भुजा क्या होगा? समान होगा, उसको वर्ग बोला जाता है। जैसे वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा, यानी 4 गुना भुजा, यानी कि 4 को भुजा है तो समान, चारों भुजा समान है, इसीलिए 4 गुना भुजा हो गया। ठीक है बच्चों, दूसरा नंबर क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर। आयत, आयत का परिमाप क्या होता है? इसका लंबाई देखो ज्यादा है, इसका चौड़ाई क्या है? कम है। इसका चौड़ाई कम है, इसका लंबाई ज्यादा है, तो दो को लंबाई बराबर है और दो को चौड़ाई बराबर है, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है, परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। ठीक है बच्चों, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। 4 नंबर में है वृत्त। वृत्त किसको बोलते हैं? गोल टाइप का जो रहता है उसको वृत्त बोलते हैं। अच्छा, वृत्त का परिधि क्या होता है? परिधि और परिमाप एक ही बात है। ठीक है, परिधि हो या परिमाप हो एक ही बात है। वृत्त के लिए परिधि बोला जाता है और दूसरा आकृति के लिए परिमाप बोला जाता है। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr होता है। परिधि क्या होता है? 2πr। और इसका क्षेत्रफल होता है πr²। आर क्या है सर? आर क्या है? पाई क्या है? पाई का जब तक मान नहीं बोला जाएगा 22/7 रखना है। अगर अन्यथा अगर कुछ बोला जाएगा तो बोल देगा कि पाई का मान इतना रखो। जब तक नहीं बोलेगा हम लोग को रखना है 22/7। और आर का मान दिया रहेगा। आर का मान यानी व्यास दिया रहेगा, तो व्यास आर मतलब त्रिज्या है। अगर व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या आर को आर से दिखाते हैं, उसको त्रिज्या हम लोग निकाल सकते हैं। जब क्वेश्चन बनाएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसका 5 नंबर में अर्धवृत्त, इसी का आधा वृत्त। ये पूरा पूरी वृत्त है, ये आधा है, आधा भाग, उसी का आधा भाग को बोला जाता है अर्धवृत्त। इसका परिधि इसका ही आधा, इसका 2πr होता है, तो 2πr को 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 2 और 2 कटेगा तो πr होगा, तो इसका होगा πr होगा, इसका परिधि होगा πr। और इसका क्षेत्रफल होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है उसका आधा तो πr², वृत्त का होता है तो अर्धवृत्त का πr²/2। एक फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग प्रश्नावली 14.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रश्नावली 14.1 का पहला नंबर पढ़ने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? निम्न आकृतियों की परिमाप ज्ञात कीजिए। इसमें आकृति दिया हुआ है, आकृति का परिमाप ज्ञात करना। ठीक है, आकृति दिया हुआ है, सबसे पहले क्या है? वो त्रिभुज आकार का है, ये त्रिभुज आकार का है। उसके बाद वो अर्धवृत्त है। आइए, यहाँ 2.8 जो दिया अर्धवृत्त के लिए दिया हुआ है, ये पूरा पूरी व्यास है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक व्यास है। कितना दिया है? 2.8। यहाँ से यहाँ तक मिटा देंगे अगर, तो ये पूरा पूरी व्यास का, पूरा पूरी वृत्त का आधा को क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त बोलते हैं। तो अर्धवृत्त का व्यास कितना दिया है? 2.8 सेंटीमीटर। तो हम लोग ज्ञात करते हैं, चलो इसको। चूंकि अर्धवृत्त का व्यास यानी कि उसको डी से प्रदर्शित करते हैं। डी कितना दिया है? 2.8। तो इसका त्रिज्या क्या होगा? त्रिज्या क्या होगा इसका? आर
2.8/2 बराबर क्या होगा 1.4 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस आकृति का मतलब परिमाप ज्ञात करना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, उसके बाद इधर से घुमाएंगे तो इसका परिमाप ज्ञात होगा। और यहाँ जो दिया है इसका व्यास है, ठीक है, अर्धवृत्त का व्यास है, तो त्रिज्या हम लोग ज्ञात कर लिए। तो चलो हम लोग आकृति का परिमाप ज्ञात करते हैं। इसीलिए आकृति का परिमाप, आकृति का परिमाप बराबर क्या होता है, एगो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि, और परिधि को ब्रैकेट में लिख सकते हो परिमाप, परिधि और परिमाप एक ही बात है। परिमाप जोड़ अर्धवृत्त का परिधि जोड़ 2 ठीक है। अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है भाई, पाई आर होता है, जोड़ इधर 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं, पाई का मान क्या रखेंगे 22/7, आर का मान हम लोग अभी निकाल चुके हैं कितना 1.4 जोड़ 4, इसको दशमलव हटा देते हैं तो 22/7 गुना 14 दशमलव के लिए 1 लगाएंगे, दशमलव के बाद कितना को अंक है 1 गो अंक है तो 1 गो 0 जोड़ 4, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया। अब इसको 22 को 2 से गुना करेंगे तो 22 दूना 44 बट्टा 10 एकम 10 प्लस 4। अब इसको नीचे में 1 गो 0 है, यानी कि 10 है तो 1 गो 0 है, तो 1 गो अंक के बाद दशमलव दाहिना तरफ से लगाते हैं तो 4.4 जोड़ 4 बराबर कितना होगा 8.4। इसका आंसर आ गया है सेंटीमीटर, इसका आंसर। अब बढ़ते हैं 2 नंबर, दूसरा नंबर में किस तरह का आकृति दिया हुआ, एक गो वर्ग है, इधर भी 7 सेंटीमीटर, इधर भी 7 सेंटीमीटर, इधर भी 7 सेंटीमीटर, बोले तो इधर भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। और इसका यहाँ पर एगो उसके ऊपर में वर्ग के ऊपर में एगो अर्धवृत्त का वृत्त का 4 भाग में से एक भागठो यहाँ से ये वाला भागठो लगाया गया है। जैसे इसको मिटा दिए, इसको मिटा दिए, तो ये भागठो मतलब यहाँ से लेकर के ये वाला भागठो यहाँ पर लगाया गया, जिसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको ज्ञात करते हैं, क्योंकि अर्धवृत्त का मतलब अर्धवृत्त का इस टाइप का अर्धवृत्त है, उसका भी आधा भाग, यानी कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है, परिधि होता है, उसको 2 से भाग देंगे तो आधा होगा ना। चलो देखते हैं, अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है, वर्ग की भुजा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को आकृति का, इसीलिए आकृति का परिमाप हम लोग को ज्ञात करना है। आकृति में एगो वर्ग है, वर्ग का परिमाप जोड़ अर्धवृत्त का परिमाप में से 2 को 2 से भाग देंगे, अर्धवृत्त का परिमाप में 2 से भाग देंगे तो आधा भाग होगा, 2 भाग होगा, तो यहाँ का क्षेत्रफल परिमाप चाहिए, तो इसको निकालते हैं। वर्ग का परिमाप जोड़ अर्धवृत्त का परिमाप बट्टा 2। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा जोड़ अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है पाई आर बट्टा 2, नीचे 2 से भाग दिए। अब 4 को 4 लिखो, 4 को 4 लिखो, गुना भुजा कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर जोड़ पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 7/2। अब ये 7 और ये 7 कटा, 7 चौके 28 जोड़ इसको 22/7
दो एकम दो हुआ, 2 11 में 22, तो 11 बचा। इसको जोड़ देंगे, 9 8 रे 9 2 रे 3, 39 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया इस आकृति का। ये आंसर हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का आकृति किस तरह से दिया हुआ है। 2 गो अर्धवृत्त दिया हुआ है, एगो लकीर दिया हुआ है, यानी कि अर्धवृत्त के यहाँ से लेकर के यहाँ तक अर्धवृत्त का व्यास होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अर्धवृत्त का व्यास होगा। दोनों 14 सेंटीमीटर करके दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अर्धवृत्त का व्यास लिख लेते हैं। चूंकि अर्धवृत्त का व्यास यानी कि डी कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या यानी कि आर बराबर क्या होगा, 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या निकालिए, इसका त्रिज्या भी निकल गया क्योंकि दोनों समान है। तो हम लोग को क्या चाहिए, इसका इस आकृति का परिमाप चाहिए। तो परिमाप में क्या करेंगे, इस यहाँ से लेकर के इधर कुल लंबाई को बोलते हैं, तो ये जोड़ेंगे और ये भी जोड़ेंगे तो कुल लंबाई तो निकलेगा। अब कुल लंबाई में क्या करेंगे, एगो अर्ध परिमाप, एगो अर्ध परिमाप, तो 2 गो अर्ध परिमाप है, उसके बाद 14 जोड़ 14 करेंगे, बस वही करते हैं। इसीलिए आकृति का परिमाप बराबर क्या होगा, आकृति का परिमाप बराबर 2 गुना अर्ध परिमाप, अर्धवृत्त का परिधि। परिधि और परिमाप एक ही बात है बाबू। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि जोड़ 14 जोड़ 14। अब मान रख दो, 2 को 2 लिखो गुना। अर्धवृत्त का परिधि हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर होता है, जोड़ 14 14 28। अब 2 को 2 लिखो, ये बोला है, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 जोड़ 28। अब इधर देखते हैं, ये 7 और ये 7 कटा, तो 2 और 22 बचा, तो 22 दूना कितना होता है, 44, 22 दूना 44, जोड़ इधर कितना है 28। अब इसको जोड़ देंगे तो 8 और 4 12 के 2, 1 हासिल 6 7 4 5 6 7 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर का आकृति दिया हुआ है जिसमें आयत है और एगो अर्धवृत्त है। तो आयत है, पहले ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, फिर चौड़ाई है, ये लंबाई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं दिया हुआ। ठीक है, इसको डॉट डॉट से तुम लोग को ऐसे मतलब दिखा रहे हैं। तो ये यहाँ से लेकर ये दिया हुआ है, ये वाला भाग तो नहीं दिया हुआ है। तो इसको पहले से, ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो इसका त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, और जब आयत का परिमाप में से ये वाला भाग तो हटा देंगे, मतलब घटा देंगे। आयत का परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, तो उसमें से ये वाला भाग तो घटा देंगे, जोड़ देंगे ये वाला भाग, तो कुल लंबाई होगा। ठीक है, करते हैं। चूंकि अर्धवृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है, अर्धवृत्त का व्यास यानी कि डी कितना दिया हुआ है, 2.8 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का व्यास अगर इतना दिया हो तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितना होगा, 2.8/2 बराबर होगा 1.4 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या निकल गया। अब हम लोग आकृति का मतलब परिमाप ज्ञात करेंगे, इसीलिए आकृति का परिमाप। आकृति का परिमाप में क्या क्या है, एगो आयत का है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप घटाओ। आयत का परिमाप में से ये वाला भाग तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो नहीं ना, इसको हटा देंगे, घटाओ 2.8। उसके बाद एगो जोड़ेंगे अर्धवृत्त वाला, अर्धवृत्त का परिधि बोलो या परिमाप बोलो, अर्धवृत्त का परिधि।
मान रख देते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है घटाओ 2.8 जोड़ अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? पाई आर। मान रख दो, 2 को 2 लिखो। इसका लंबाई इधर यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया था, आभास कराने के लिए बना दिए थे, इसीलिए तुम लोग को कि 2.8 दिया हुआ है। ठीक है, तो इधर अगर 2.8 है तो इधर भी होगा क्योंकि आयत है, इधर 1.5 है तो इधर भी 1.5 होगा क्योंकि आयत है। ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। ये लंबाई कितना है? 2.8 जोड़ चौड़ाई कितना है? 1.5 घटाओ 2.8 प्लस पाई का मान 22/7। आर का मान आर हम लोग निकाल चुके हैं 1.4। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है? 8 5 13 के 3 1 हासिल 2 3 और 1 4 यानी कि 4.3। 4.3 घटाओ 2.8 जोड़ इसको काट देंगे तो कितना होगा? 0.7 होगा क्योंकि करके देखा दे 1.7/7 करेंगे। अगर दशमलव हटाएंगे तो 14/7 नीचे में एगो जीरो लगे क्योंकि दशमलव हटाए तो एगो जीरो। 7 दूना 14, 7 दूना 14 हुआ, 2 से घटेगा सॉरी, 7 दूना 14 हो गया। तो नीचे में एगो जीरो तो यहाँ पर लगे तो 0.2 हो जाएगा। ठीक है, 0.2 इसको यहाँ लिखते हैं। अब इसको गुना करेंगे तो 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 1 के बाद दशमलव तो 1 के बाद दशमलव घटाओ 2.8 जोड़ इधर 22 गुना 0.2 है ना, इसको गुना करते हैं तो कितना होता है? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसको गुना कर लो साइड में 22 0 2 4 4 0 0 4 4 0, एक के बाद दशमलव की 4.4 4.4। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले जोड़ लो 6 4 10 के 0 1 हासिल 8 4 12 और 1 13, एक के बाद दशमलव एक के बाद दशमलव घटाओ 2.8। आप इसमें घटा दो, इसमें नहीं घटेगा तो इधर 0 में 1 आएगा तो 10 होगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2, इधर 12 बचा, 12 में से 10 जाएगा तो 2 जाएगा तो 10, एक के बाद दशमलव एक के बाद दशमलव, इतना सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 5वां नंबर की। अब बढ़ते हैं प्रश्न 1 का 5वां और आखिरी क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है एगो आयत दिया हुआ है और एगो अर्धवृत्त दिया हुआ है, एगो अर्धवृत्त दिया हुआ है, एगो आयत। तो आयत में से यहाँ से ये वाला भाग है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई तो नहीं दिया हुआ है। तो आयत का परिमाप में से ये 7 यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है, यानी कि अर्धवृत्त का व्यास है, उसको पहले निकाल लेते हैं। चूंकि अर्धवृत्त का व्यास यानी कि डी कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना होगा? समझ में आ रहा है बाबू? त्रिज्या यानी कि आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 सेंटीमीटर हुआ। अच्छा, हम लोग इसका त्रिज्या ज्ञात किए तो हम लोग इसका आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप में से ये वाला भाग तो हटा देंगे यानी घटा देंगे, उसके बाद ये वाला भाग तो जोड़ देंगे ना, करना है। इसीलिए आकृति का परिमाप, आकृति का परिमाप बराबर क्या होगा? आयत का परिमाप घटाओ 7 सेंटीमीटर जोड़ अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप बोलो या अर्धवृत्त का परिधि बोलो? अर्धवृत्त का परिधि। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। उसमें से हम लोग क्या घटा देंगे? 7 सेंटीमीटर, तो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक नहीं दिया हुआ है
और क्या जोड़ देंगे, एक अर्धवृत्त दिया हुआ है, अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या था, पाई आर। मान रख दो, 2 को 2 लिखो, लंबाई कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, घटाओ लंबाई में से कितना घटाना है 7 सेंटीमीटर, और फिर कितना जोड़ना है, पाई का मान क्या रखेंगे 22/7, आर का मान कितना है हम लोग निकाल चुके हैं, आर का मान 7/2, इसको रख दिए। अब आगे करते हैं, 2 को 2 लिखो, 14 और 8 को जोड़ो, 8 4 12 के 2, एक हासिल, 8 4 12, 12 के 2, एक हासिल हो गया, एक अरे 2, 22 हो गया, 22 हो गया। उसके बाद इधर घटाएंगे किसको, 7 सेंटीमीटर, 7 को, फिर किसको जोड़ेंगे, ये वाला 7, ये वाला 7 कटा, क्या बचा 22/2, इसको भी काटिए तो 2 एकम 2, 2 11 में 22, तो प्लस कितना बचा 11। अब इसको लिखो, 22 दूनी 44, घटाओ 7, जोड़ 11। अब प्लस प्लस वाला को जोड़ लो, पहले इधर प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस छिपा रहता है, ठीक है। 44 और 11 को जोड़ेंगे तो 55 होगा, में से 7 घटा दो, 55 में से 7 जाएगा उनमें से, ये 5 में से 7 नहीं जाएगा तो 15 में से 7 जाएगा उनमें से 8, इधर 4, 48 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 2 नंबर। तो दूसरा नंबर आ गया, दूसरा नंबर में प्रश्न क्या बोले हैं, छायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें छाया किया हुआ यानी कि कलर किया हुआ है उसमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। तो 1 नंबर में दिया हुआ है एगो आयत दिया हुआ है, और आयत में 2 को एगो छोटा आयत भी दिया हुआ है, छोटा आयत भी दिया हुआ है, और छोटा आयत और बड़ा आयत के बीच में, छोटा आयत के बाहर और बड़ा आयत के बीच में क्या किया हुआ है, कलर किया हुआ है, कलर किया हुआ है यानी कि मतलब छायांकित किया हुआ है, इसका हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो बड़ा आयत और छोटा, बड़ा आयत को दिख रहा है, बड़का आयत में से अगर छोटका वाला आयत को हटा देंगे यानी कि घटा देंगे तो क्या ये छायांकित वाला भाग तो बचेगा, बस हो गया, उसने करना है। देखो यानी कि बड़ा वाला आयत का लंबाई कितना दिया, कि बड़ा ये आयत है बाबू, आयत का लंबाई कितना है, बड़ा आयत का लंबाई कितना दिया हुआ है 40 मीटर दिया हुआ, और इसका चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और छोटा आयत का लंबाई कितना दिया होगा, छोटा आयत का लंबाई तो यहाँ से लेकर जो छायांकित किया हो उसका मतलब चौड़ाई कितना है 1 मीटर दिया हुआ, इधर भी 1 है, तो छोटा आयत के लिए ये लंबाई होगा ना, ये लंबाई होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई होगा, उसमें से हम लोग ये 40 से यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 दिया हुआ, तो क्या 40 में से ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक हटाएंगे, यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक हटाएंगे, तो क्या ये आयत का लंबाई ये वाला बचेगा, तो वही करते हैं, छोटा आयत का तथा छोटा आयत का लंबाई कितना होगा, छोटा आयत का लंबाई मतलब 40 में से घटाएंगे क्या, इसको और इसको जोड़ के, इसको भी घटाएंगे, इसको भी घटाएंगे, नहीं कि 1 मीटर और 1 मीटर 2 मीटर घटा देंगे, डायरेक्ट कर देंगे, या तो 1 जोड़ 1 करेंगे, बराबर 40 घटाओ 2, बराबर कितना होगा 38 मीटर आ गया। छोटा आयत का लंबाई 38 मीटर आ गया, ठीक है। अब छोटा आयत का चौड़ाई ज्ञात करेंगे, चौड़ाई में भी इधर भी 1 मीटर दिया हुआ, इधर भी 1 मीटर दिया हुआ, तो इधर भी वाला 1 मीटर हो, इधर वाला 1 मीटर हो, दोनों मतलब 30 में से घटा देंगे, डायरेक्ट 1 और 1 2 कर देंगे, 30 में से 2 घटाएंगे, क्या ये चौड़ाई निकलेगा, करते हैं चौड़ाई, इसका चौड़ाई क्या होगा 30 में से घटा देंगे, डायरेक्ट कर दे रहे हैं 2 मीटर, घटा देंगे तो क्या होगा इसका 28 मीटर, इसका चौड़ाई आ गया। छोटा वाला आयत का, सॉरी यहाँ पर 38 होगा, ठीक है। छोटा वाला आयत का लंबाई कितना होगा 38 मीटर होगा, और छोटा वाला आयत का चौड़ाई कितना होगा 28 मीटर होगा, और बड़ा वाला आयत का लंबाई 40 मीटर और बड़ा वाला आयत का चौड़ाई 30 मीटर दिया होगा। तो हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल में से बड़ा आयत का क्षेत्रफल घटाओ छोटा आयत का क्षेत्रफल में से बड़का आयत में से ये छोटा वाला आयत को घटा देंगे तो यही ना बचेगा जो छायांकित किया हुआ है, बस हो गया। बड़ा आयत का क्षेत्रफल घटाओ छोटा आयत का क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगा दो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। इसका भी फॉर्मूला तो सेम होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बाबू, ठीक है। इधर भी लंबाई गुना चौड़ाई, इधर भी लंबाई गुना चौड़ाई, तो कौन तो कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ ये छोटा आयत के लिए लंबाई गुना चौड़ाई, ये बड़ा आयत के लिए लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो बड़ा आयत में जाओ, बड़ा आयत ये बड़ा आयत का लंबाई कितना है 40 मीटर, इसका चौड़ाई कितना है 30 मीटर। घटाओ छोटा आयत के लिए, छोटा आयत का लंबाई कितना है 38 मीटर, 38 मीटर। और छोटा आयत के लिए चौड़ाई कितना है 28 मीटर। बस इसको गुना कर दो, 4 तिया 12 और 2 को 0, इधर गुना करो साइड में, 8 64 के 4 6 80, 8 के 24 25 26 27 28 29 30, 8 2 2 8 16 6 80, 2 3 6 7 4 6 7 8 9 10 1064 अब इसमें से 1200 में से 1064 घटा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, इधर 9 में से 6 गया तो 3, इधर 136 सेंटीमीटर में है, मीटर में तो 136 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बाबू। अब आप बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में।